नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नेमरा सुंडा की एमसीक्यू सीरीज़ में। जैसा कि आपको पता है कि नेमरा सुंडा की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। एक आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देख रहे 2 सेकंड जाता है केवल शेयर और सब्सक्राइब करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी नेमरा सुंडा की आपको इसमें कवर कराई दी जाती है। एक क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पूरा टॉपिक हम एक क्वेश्चन में ही आपको कवर करा देते हैं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप अगर जो अच्छा रिस्पांस करते रहेंगे तो ये सीरीज आपकी पूरी की पूरी नेम रासुंडा की बुक को रिवाइज करा देंगे हम। आपका एग्ज़ाम जो भी आ रहे हैं उससे पहले हम ये जुलाई में आपको समाप्त कर देंगे नेम रासुंडा की एमसीक्यू सीरीज को। ठीक है। इसके बाद हम आपके लिए लाने वाले हैं जो नेम रासुंडा का हिंदी वर्जन है, जो नेमरा सुंडा का आपका हिंदी वर्जन का है बुक, उसका हम आपके लिए रिवीजन लाने वाले हैं। जो हिंदी वर्जन है, जो नेमरा सुंडा नेमरा सुंडा का जो हिंदी हिंदी वाली बुक है, उसको हम रिवीजन के तौर पे आपके सामने लाने वाले हैं। ये जब समाप्त हो जाएगी उसके तुरंत बाद हम वो आपको ले आएंगे और वो भी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो अगर आप रिस्पांस अच्छा देते रहेंगे तो हम भी आपके लिए बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें लाते रहेंगे। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होगा फिर मन एक बार कहने लगता है यार इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। ठीक है। पॉजिटिव अगर आप रहते हैं तो पॉजिटिव हमारी तरफ से भी चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको शेयर और सब्सक्राइब दोनों चीज़ें करनी है। ठीक है। तो हम लोग, ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है। कौन किसका? सोयल साइंस का। किसका? सोयल साइंस का। आज हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं उनको स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पोषक तत्वों के बारे में हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो फिर एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए। 2 सेकेंड का काम होता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें जो भी आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं उनमें से आप मेरी ये सीरीज़ उठा के देख लिए। ज़्यादा नहीं, आप अगर जो आपको मतलब ये लग रहा मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, आप एक सवाल पे लगा लीजिए या 1.5 स्पीड पे लगा लीजिए, उसको सुन लीजिए। किसी भी टाइम सुन सकते हैं, कहीं पे भी सुन सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, ये बेनिफिट भी है आपके लिए। तो इससे अच्छा, इधर उधर भागने से अच्छा आप इसे एक बार रिवाइज कर दीजिए। ठीक है। तो हम लोग बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिन तत्वों की कंसंट्रेशन 100 ppm से अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब ये कह रहा है जिन पोषक तत्वों की सांद्रता 100 ppm से अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट और फंक्शनल न्यूट्रिएंट। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट और फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और कौन कौन से किस टाइप के कितने टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। क्या बात करते हैं? न्यूट्रिएंट के बारे में। हम न्यूट्रिएंट के बारे में बात करते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट। कितने टाइप के? एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो। मैक्रो को कौन होते हैं? जो 100 ppm से जिनकी सांद्रता अधिक होती है वो मैक्रो होते हैं। जिनकी सांद्रता 100 ppm या 100 ppm से कम होती है वो क्या होते हैं? वो माइक्रो के अंदर आते हैं। माइक्रो 2 टाइप के होते हैं। माइक्रो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जिन्हें हम प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं, प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। दूसरे क्या होते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं, इन्हें हम द्वितीय पोषक पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। एक हो गया प्राइमरी न्यूट्रिएंट, दूसरा होगा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट में बेसिक न्यूट्रिएंट आपके आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तीनों पोषक तत्व किस में आते हैं? प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आते हैं। ठीक है। सेकेंडरी में क्या कौन से आते हैं? जैसे हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये जो 3 पोषक तत्व हैं आपके किस में आते हैं? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आते हैं। दूसरा, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें जिसमें 100 ppm से कम की सांद्रता होती है, इसे और कई नामों से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसे ट्रेस एनिमल के नाम से जाना जाता है। एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। कौन सा? ट्रेस एलिमेंट।
इसे ओलिगो एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ओलिगो एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर इनमें बात करें कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, इनमें आते हैं जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, और कौन सा हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, सॉरी सल्फर तो इसमें आ गया है। मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, बोरान हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कौन कौन से बच्चे, और आपका क्लोरीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए आपके। दूसरा, और इसमें कौन सा न्यूट्रेंट आपका आ जाएगा, इसमें एक न्यूट्रेंट आपका आ जाएगा कॉपर आ गया। ठीक है, 14, टोटल कितने न्यूट्रेंट होते हैं, 17 न्यूट्रेंट होते हैं, जिनमें कि एक इसमें हो गया निकेल, क्या हो गया, कौन सा न्यूट्रेंट हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये न्यूट्रेंट आपके हो गए कितने, 14 न्यूट्रेंट हो गए। दूसरा अगर बात करते हैं, आपका मॉलिब्डेनम भी हो गया, बोरान भी हो गया, और कौन सा न्यूट्रेंट बचा आपका, जल्दी बताइए कौन सा न्यूट्रेंट बचा। हाँ सेकेंडरी में, हाँ ये न्यूट्रेंट है आपके एन पी के। हाँ, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम सेकेंडरी में आते हैं, तो 6 सेकेंडरी में आते हैं, 3 प्राइमरी में आते हैं, और बचे हुए कितने, कौन से न्यूट्रेंट माइक्रो में आते हैं, जितने भी न्यूट्रेंट बचे होते हैं वो माइक्रो में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने न्यूट्रेंट के बारे में जान लिया। सबसे लास्ट में कौन सा न्यूट्रेंट खोजा गया, निकिल खोजा जा गया। कौन सा न्यूट्रेंट खोजा गया, निकिल खोजा गया। तो अगर बात करें क्वेश्चन में, जिन पोषक तत्वों की कंसंट्रेशन 100 ppm से अधिक होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभी मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रो में 100 ppm से कम होती है। ठीक है, क्या होती है, 100 ppm से कम होती है, उसे क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। अगर बात करें बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जो होते हैं 4 खोजे गए हैं। कौन से न्यूट्रिएंट बेनिफिशियल होते हैं, एक होता है कोबाल्ट, सिलिकॉन और सोडियम, वेनेडियम। क्या होता है, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सोडियम, वेनेडियम। इसको ऐसे याद करते हैं, कोसी नाव। किस कैसे याद कर सकते हैं, कोसी नाव से याद कर सकते हैं। को से कोबाल्ट, सी से सिलिकॉन, और ना से सोडियम, और वा से वेनेडियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो होता है, जो हमारे 16 न्यूट्रिएंट हैं, जो मैंने अभी आपको बताया निकिल छोड़ के जो 16 न्यूट्रिएंट हैं, प्लस जो हमारे 4 न्यूट्रिएंट ये हैं, कोसी, नाव, ये सब मिला के 20 न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। तो हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने होते हैं, 20 होते हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट 4 होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे कितने होते हैं, 9 होते हैं। दूसरा, अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं तो कितने होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी की बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो जाएगा। अगर प्राइमरी की बात करते हैं, CHO जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने जान लिया पहले क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं निकिल की खोज किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है, जस्टस वान लीबिक, ऑर्नन एंड स्ट्राउट, ब्राउन ने की थी, या एफ निकोलसन ने की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राउन। जो निकिल की खोज किसने की थी, ब्राउन ने की थी। कब की थी, 1987, 1987 में ब्राउन ने निकिल की खोज की थी। ठीक है, दूसरा अगर बात करें अर्नन एंड स्ट्राउट, उन्होंने 1939 में क्राइटेरिया दिया था कि एलिमेंट किसे हम पोषक तत्व कहेंगे। क्राइटेरिया दिया था कि किसे हम पोषक तत्व कहेंगे। 3 क्राइटेरिया इन्होंने दिए थे। कितने क्राइटेरिया दिए थे, 3 क्राइटेरिया दिए थे। किसने, आर्नन आर्नन एंड स्ट्राउट ने 3 क्राइटेरिया दिए थे। ठीक है, कब दिए थे, 1939 को। कब दिए थे, 1939 को। क्या कहा था पहले में कहा था कि पोषक तत्व की जो उपलब्धता है, कोई दूसरा पोषक तत्व उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, एक पोषक तत्व की कमी दूसरा कोई एलिमेंट पूरी नहीं कर सकता, वो किसके अंदर आ जाएगा, वो पोषक तत्व के अंदर आ जाएगा। कमी दूसरे द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है,
द्वारा पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहा जाता है, जो हमारा प्लांट है, जो हमारा पौधा है, उसके बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, कर सकता। अगला क्या क्या, जो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मतलब चयापचय की क्रियाएं जो हैं, चयापचय क्रियाएं जो हैं, जो इसकी चयापचय जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, केवल इसी तत्व से पूरी हो सकती है। केवल इसी तत्व द्वारा, इसी तत्व द्वारा पूरी की जा सकती है। चयापचय क्रियाएं केवल इसी तत्व द्वारा पूरी की जा सकती है। तो ये तीन चीज़ें आर्नल्ड स्टाउट ने बताई थी कि ये क्राइटेरिया होता है किसी पोषक तत्व का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जस्टन वॉन लीबिग ने। इन्होंने एक लॉ दिया था, कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। लॉ ऑफ क्या दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, मिनिमम दिया था। ठीक है, कौन सा लॉ दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। अगला हम बात करते हैं, अगला बात करते हैं एफ निकोल्सन। तो ये सही आंसर, हाँ, एक एफ निकोल्सन मैंने अभी पिछले में आपको बताया था। जो हमारे फंक्शनल न्यूट्रिएंट हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट हैं, कितने हैं, ये हमारे 20 हैं। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट किसने दिया था, एफ निकोल्सन ने दिया था। 16 तो हमारे मेन न्यूट्रिएंट हो गए, 4 कौन से न्यूट्रिएंट थे, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट थे, वो मिला के हमारे 20 न्यूट्रिएंट हो गए, जो किसने दिया था, एफ निकोल्सन ने दिया था। अगर बात करें वो जस्टिन वॉन लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम कब दिया था, 1840 में दिया था। कब दिया था, 1840 में दिया था लॉ ऑफ मिनिमम। एफ निकोल्सन ने 1963 में, 1963 में क्या दिया था, एफ निकोल्सन ने क्या दिया था, फंक्शनल न्यूट्रिएंट का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा है। इमोबाइल दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट, एक मोबाइल होता है, एक इमोबाइल होता है। मोबाइल का मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, मोबिलिटी मतलब होता है स्थान परिवर्तित करना या उसमें चाल होती है। इमोबाइल मतलब स्थिर रहता है, वो अगर रूट द्वारा खींचा गया है न्यूट्रिएंट, तो अगर वो नीचे रहता है, ठीक है, अगर स्टेम में रहता है तो वो टिप में नहीं जाएगा, मतलब सबसे ऊपरी शाखा में नहीं जाएगा, तो ऐसे न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, इमोबाइल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके जड़ों द्वारा न्यूट्रिएंट को अवशोषित किया जाता है, फिर वो जाके पत्तियों में जाता है या जहाँ उसे टर्मिनल बड में या ऊपरी शाखा में जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मोबाइल न्यूट्रिएंट हो जाते हैं। इसमें से निम्न में से आपको बताना इमोबाइल न्यूट्रिएंट कौन सा है। कैल्शियम बोरान, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मोलिब्डेनम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। क्या होता है, कैल्शियम एंड बोरान, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड मोलिब्डेनम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो जो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है उसका सही आंसर होगा कैल्शियम बोरान। इसको हम कैब से याद करते हैं, हम लोग कैब बुक करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, कैब बुक करते हैं तो इसको हम याद कर सकते हैं कैब से। कैब का कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, इमोबाइल न्यूट्रिएंट होते हैं। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये होते हैं एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज वाले न्यूट्रिएंट, मतलब जो ऊर्जा को विनिमय करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बदलते हैं। वो कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से याद करते हैं, इसे ओह से याद करते हैं। ओह कैसे होते हैं, एनर्जी, जब एनर्जी आती है एक्सचेंज होती है तभी तो करते हैं ओह। ठीक है, अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन ऐसा न्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो कि बोथ में, जो कि एनायन व कैटायन, एनायन व कैटायन दोनों की क्वालिटी रखता है। बोथ एनायन और कैटायन दोनों होता है, ठीक है, दोनों की क्वालिटी रखता है। तो कौन सा न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है। अगर बात करें, अब इसे कैसे हम जानेंगे, ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, NH4 अमोनिया में प्लस होता है, ठीक है, NO3 नाइट्राइट में, नाइट्रेट में क्या होता है, NO3 होता है। तो ये एक एनायन हो गया, प्लस वाला एनायन हो गया, माइनस वाला कैटायन हो गया। ठीक, दोनों क्वालिटी रखता है। अगर बात करें फास्फोरस और मॉलिब्डेनम की, जो फास्फोरस और मॉलिब्डेनम होता है ये एनायन न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं, एनायन न्यूट्रिएंट होते हैं। कैसे होते हैं, एनायन न्यूट्रिएंट होते हैं। इसमें आयंस हमारा हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, अगर पोटेशियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये होते हैं कैटायन एक्सचेंज।
क्या होते हैं? कैटायन न्यूट्रिएंट होते हैं। क्या होते हैं? कैटायन न्यूट्रिएंट होते हैं, कैटायन टाइप के पोषक तत्व होते हैं। इनमें जो आयन होता है कैसा होता है? माइनस का होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैप हो जाएगा। कैल्शियम बोरान, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे होते हैं? एनर्जी एक्सचेंज वाले होते हैं। नाइट्रोजन एनायन और कैटायन दोनों टाइप का होता है। फास्फोरस मोलिब्डेनम कैसा होता है? एनायन एक्सचेंज होता है। पोटेशियम मैग्नीशियम कैसा होता है? कैटायन एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पौधे में ऑक्सीजन की सांद्रता का परसेंट कितना होता है। अगर बात करें पौधों में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन की परसेंटेज है या पौधों में ऑक्सीजन की जो सांद्रता है कितने परसेंट होती है, आपके पास ऑप्शन है 45%, 5%, 1.5% या 0.2%। तो इसका सही आंसर होगा, ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो 45% इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें एक होता है हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन। कार्बन की भी सांद्रता कितनी होती है? कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों की सांद्रता कितनी होती है? 45% होती है। अगर 5% की बात करें किसकी होती है? हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? 5% होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1.5% की, 1.5% किसकी सांद्रता होती? ये होती है नाइट्रोजन की। किसकी होती? 1.5% सांद्रता किसकी होती? नाइट्रोजन की। अगर 0.2% की बात करते हैं तो ये किसकी सांद्रता होती? ये होती फास्फोरस की। दूसरा होती है मैग्नीशियम की। फास्फोरस और मैग्नीशियम की सांद्रता कितनी होती है? 0.2% होती है। कितनी होती? 0.2% सांद्रता होती है फास्फोरस और मैग्नीशियम की, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ और हम आपको बता दें जो इस ऑप्शन में नहीं है। अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं, ठीक है, दूसरा एक सल्फ़र की अगर बात करते हैं, सल्फ़र में कितनी होती है? 0.1% होती है। सल्फ़र में कितनी होती है? 0.1% होती है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें कैल्शियम की, एक आता है आपका कैल्शियम। कैल्शियम में कितना होता है? 0.5% इसकी सांद्रता होती है। कितनी होती है? 0.5% होती है। तो हमने आपको बता दिए कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, मैक्रो हो गए। मैक्रो में दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। अगर प्राइमरी की बात करते हैं, प्राइमरी हमारे आते हैं CHO, ठीक है, CHO। सेकेंडरी में आते हैं NPK, CA, Mg, ठीक है। अगर सी में कार्बन में कितने होते हैं? 45% सांद्रता होती है। हाइड्रोजन की 5% होती है। ऑक्सीजन की 45% होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की सांद्रता कितनी होती है? 1.5% होती है। फास्फोरस की कितनी होती है? 0.2% होती है। पोटेशियम की कितनी होती है? 1% होती है। पोटेशियम की कितनी होती है? 1%, मतलब 1.5 अगर कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम की कितनी? 0.5% होती है। मैग्नीशियम की बात करते हैं 0.2%। सल्फर की बात करते हैं 0.1%। कितनी होती है? सल्फर की 0.1%, ठीक है। ये हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट की होगी। मतलब अगर बात करेंगे 1.5 हो जाएगा, NPK का होगा 1.5, 0.2, 1% हो जाएगा, 0.5%, 0.2%, 0.1%, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर देंगे क्वेश्चन की। ये हमारा क्वेश्चन है कि आयरन की सांद्रता कितना होते हैं? जो आयरन की सांद्रता होती है कितनी होती है? आपके पास ऑप्शन है 100 ppm, 20 ppm, 0.5%, 50 ppm, 0.1 ppm। 100 ppm, 20 ppm, 0.5 ppm, 50 ppm या 0.1 ppm। अगर बात करें आयरन की सांद्रता, तो आयरन की सांद्रता होती है 100 ppm। कितनी आयरन की सांद्रता होती है? 100 ppm। कितनी होती है आयरन की सांद्रता? 100 ppm, ठीक है। आयरन के साथ साथ क्लोरीन की भी सांद्रता कितनी होती है? 100 ppm होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर 20 ppm किसकी सांद्रता होती है? 20 ppm में हम जानते हैं कि जिंक होता है, बोरान होता है। कौन सा होता है? जिंक होता है, बोरान। दो पोषक तत्व हमारे किस में आते हैं? 20 ppm में आते हैं। किस में आते हैं? 20 ppm में आते हैं। अगर 50 ppm की बात करें तो इसमें कौन आता है? मैग्नीज आता है। कौन सा आता है? 50 ppm में मैग्नीज आता है। वहीं अगर 0.1 ppm की बात करें तो इसमें कौन सा आता है? 0.1 ppm निकिल आता है। कौन सा पोषक तत्व आता है? निकिल आता है। एक मैंने अभी आपको और बताया था, कौन सा आता है? सल्फर आता है। सल्फर और निकिल दोनों किस में आते हैं? 0.1 ppm में आते हैं। अगर मॉलिब्डेनम की बात करते हैं, एक पोषक तत्व इसमें होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम कितना होता है? 0.1 ppm से 0.1 ppm या 1% से कम होता है, ठीक है। अगर 0.5 ppm की बात करें तो इसमें कौन सा आता है? कैल्शियम आता है। कौन सा आता है? कैल्शियम आता है।
0.5 में कौन सा आता है? कैल्शियम आता है। यहीं पे एक छोटा है कॉपर, कॉपर का होता है 0.6%, कितना होता है? 0.6 ppm। कितना होता है? 0.6 ppm, सॉरी 6 ppm होता है, 0.6 नहीं 6 ppm होगा, ठीक है। तो ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गए। एक बार फिर से हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे माइक्रो हो गए, जिसमें हमने क्या लिखा? आयरन, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम, बोरान, कॉपर, सल्फर, सॉरी सल्फर तो हो गया, सल्फर, निकिल, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सभी हमारे हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर आयरन की बात करते हैं, कितना होता है? 100 ppm होता है। 100 ppm और किसका होता है? क्लोरीन का होता है। आयरन और क्लोरीन का कितना होगा? 100 ppm होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक का। जिंक का 20 ppm होता है। कितना होता है? जिंक के साथ मैंने अभी आपको और बताया था, जिंक के साथ क्या होता है? बोरान का भी कितना होता है? 20 ppm होता है सांद्रता। अगर मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज का कितना होता है? 50 ppm होता है। मैग्नीज का कितना होता है? 50 ppm। अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, क्योंकि ये माइक्रो में आएगा नहीं, ये माइक्रो में आ रहा है, तो मैग्नीशियम की अगर मैंने बात की तो कितना होता है? 0.2%। अगर बात करें कॉपर की, कॉपर में कितना होता है? अगर कॉपर की बात करते हैं तो इसमें आता है 6 ppm आता है। कितना आता है? 6 pm। वहीं अगर मॉलिब्डेनम की बात करते हैं, कितना आता है? 0.1 ppm से कम आता है। कितना? 0.1 ppm से कम। निकिल की बात करते हैं, निकिल में कितना आता है? निकिल में आता है 0.1 ppm, 0.1 ppm। और निकिल के साथ साथ किस में आता है? सल्फर में भी 0.1 ppm आता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अम्लीय मृदा में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? जो हमारी एसिडिक सॉइल होती हैं उनमें फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है H2PO4, PO4, बोथ या नॉन ऑफ दीज। H2PO4, PO4, बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो हमारी जो एसिडिक सॉइल होती हैं, ठीक है, उनमें जो है फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है? H2PO4 के रूप में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? H2PO4 के रूप में पाया जाता है। और अगर जो पीएच बढ़ जाता है, जिससे हमारी सॉइल एल्कलाइन हो जाती है, लवणी मृदा हो जाती है, उसमें किस फॉर्म में पाया जाता है? उसमें किस फॉर्म में पाया जाता है? उसमें पाया जाता है PO4 के फॉर्म में। किस में पाया जाए? जो एल्कलाइन मृदाएं होती हैं, एल्कलाइन जो सॉइल होती है, उसमें किस फॉर्म में पाया जाता है? PO4 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। इसका सही आंसर क्या होगा? H2PO4। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन किसके लिए ज़रूरी होता है? प्रोटीन के लिए, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन के लिए, या बोथ या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा बोथ। प्रोटीन के लिए भी आपका क्या ज़रूरी होता है? नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। आपका जो ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है उसके लिए भी नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। दोनों चीज़ों के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है। यहीं पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, अगर बात करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, तो अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। किसके लिए ज़रूरी होता है? वेजिटेटिव, जिसे हम वानस्पतिक वृद्धि बोलते हैं, उसके लिए ज़रूरी होता है। दूसरा, ये प्रोटोप्लाज्म ऑफ क्लोरोफिल एंड कोएंजाइम। जो ये प्रोटोप्लाज्म होता है क्लोरोफिल का और कोएंजाइम, उसमें ये जो नाइट्रोजन होता है वो अच्छा रोल निभाता है, ठीक, उसके लिए अच्छा माना जाता है। दूसरा, अगर बात करते हैं इसी में, अगर हम बात कर लेते हैं कि, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? प्रोटीन और सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर बात कर लेते हैं इसके जो डिजीजेस कुछ होते हैं, इसके जो कुछ रोग लगते हैं उसके बारे में अगर बात करते हैं, तो इसमें कौन सा रोग लगता है? में येलो और येलो या जो लाइट ग्रीन कलर हो जाता है किसका? पत्तियों का, लीव्स। जो पत्तियों का पीला या हल्का हरा कलर हो जाता है, किसके कारण होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। दूसरा, अगर बात करते हैं नाइट्रोजन से क्या हो जाता है? वी शेप्ड जो होता है, वी शेप्ड क्लोरोसिस हो जाती है। क्लोरोसिस हो जाती है किससे? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन की कमी से वी शेप्ड क्लोरोसिस हो जाती है। एक हमने आपको बताया होगा कि जो स्टारवेशन डिजीज होता है, स्टारवेशन डिजीज होता है। दूसरा एक डिजीज होता है बटनिंग होता है। ये किससे होता है? ये नाइट्रोजन से होता है। किससे होता है? नाइट्रोजन से होता है।
किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। कौन सा? स्टार्वेशन लीजिए और बटरिंग दीजिए, दोनों नाइट्रोजन की कमी से होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस तत्व को की ऑफ लाइफ बोला जाता है? किस तत्व को, कौन सा पोषक तत्व जिसे की ऑफ लाइफ बोला जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। तो की ऑफ लाइफ किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है आपका फास्फोरस को। किसे बोला जाता है? फास्फोरस को। अगर फास्फोरस के बारे में बात करते हैं, अगर फास्फोरस के बारे में बात करते हैं अगर फास्फोरस के बारे में बात करें तो ये डिजीज रेसिस्टेंसी बढ़ाता है, मतलब रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। ठीक है। दूसरा ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, मतलब ऊर्जा स्टोर करता है। ठीक है, ऊर्जा स्टोर करता है। दूसरा क्या करता है? इसे एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। और ये किसके लिए ज़रूरी, फास्फोरस किसके लिए ज़रूरी होता है? फास्फोरस ज़रूरी होता है जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए, आरएनए, इसके लिए फास्फोरस ज़रूरी होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए हमारा क्या ज़रूरी होता है? फास्फोरस ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो हैं हमने आपको बता दी। फास्फोरस रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, ऊर्जा एनर्जी स्टोर करता है, इसे एनर्जी करेंसी बोला जाता है, न्यूक्लिक एसिड में ज़रूरी होता है। दूसरा अगर बात करें, इसमें कुछ डिजीज़ें लगते हैं। क्या लगते हैं? इसमें कुछ डिजीज़ लगते हैं। उसके बारे में हम अगला क्वेश्चन जो है हमारा उसी के बारे में है, तो वो उसी उसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिजीज़ के बारे में, रोग के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? की ऑफ लाइफ किसे बोला जाता है? फास्फोरस को बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस तत्व की कमी से वी शेप्ड क्लोरोसिस हो जाता है? आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम। तो मैंने अभी आपको बताया था किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। इसकी कमी से एक और कौन सा रोग होता है? एक होता है स्टारवेशन। दूसरा इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से बटनिंग भी हो जाता है। क्या हो जाता है? बटनिंग हो जाता है। दूसरा येलो येलोइंग हो जाती है, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं। ठीक है। अगर इसका सही आंसर के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन। अगर फास्फोरस की मैंने अभी आपको बताया था, जो फास्फोरस के डिजीज़ के बारे में अगर बात करें, जो फास्फोरस के डिजीज़ होते हैं, रोग के बारे में बात करें, तो इनमें कौन सा रोग लगता है? इसमें ब्रॉन्जिंग हो जाती है। कौन सा रोग लगता है? ब्रॉन्जिंग हो जाती है। ठीक, कहाँ पे होती है? ओल्डर लीफ में, जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उनमें, ऑन ओल्डर लीव्स में जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उनमें क्या हो जाता है? उनमें ब्रॉन्जिंग हो जाती है। ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, रेड पर्पल हो जाती है। क्या हो जाती है? रेड पर्पल हो जाती है। ठीक है। अगला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिकल लीव जो डिजीज होता है, सिकल लीव डिजीज होता है, वो किसके कारण होता है? वो भी किसकी कमी से होता है? वो फास्फोरस की कमी से होता है। ठीक है। तो ये जो दो डिजीज हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्जिंग फास्फोरस से, सिकल लीव किसकी कमी से होता है? फास्फोरस से होता है। इसका सही आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है? जो हमारे रंध्र होते हैं उनकी उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए किस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है? आपके पास ऑप्शन है पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या है? पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो स्टोमेटा रेगुलेशन के लिए किस तत्व की ज़रूरत होती? वो होती है पोटेशियम की। किसकी ज़रूरत होती है? पोटेशियम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? पोटेशियम की। वहीं पे अगर हम बात करें पोटेशियम के बारे में, अगर हम जानें, पोटेशियम के बारे में अगर हम जानें तो पोटेशियम क्या होता है? पोटेशियम जो होता है ये ट्रांसपिरेशन रेट और फोटोसिंथेसिस रेट को मेंटेन करता है। ठीक है। क्या करता है? पोटेशियम ट्रांसपिरेशन रेट और फोटोसिंथेसिस में रेट को मेंटेन करता है। ठीक है। दूसरा ये इंजाइम का को फैक्टर होता है। जो को फैक्टर होता है ऑफ इंजाइम, जो इंजाइम होते हैं उनका को फैक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है? को फैक्टर ऑफ इंजाइम माना जाता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करें, क्लोरोफिल में सहायता करता है। जो हम हरित लवक होता है,
हरित लवक में सहायता करता है। क्या करता है? हरित लवक में सहायता करता है। दूसरा अगर बात करते हैं, अगला बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये गुड क्वालिटी जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमारा उत्पाद बन के आता है, जैसे फल वगैरह होते हैं, जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जो भी उससे हमें प्राप्त हो रहा है फसल से, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन करता है। प्रोडक्ट क्वालिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है। दूसरा अगर बात करें, ये डिजीज टॉलरेंस होता है। क्या होता है? ये डिजीज टॉलरेंस होता है, मतलब रोग की प्रति प्रतिरोधी होता है। डिजीज टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस होता है। ठीक है। रोग के प्रति मतलब प्रतिरोधी होता है, ये रोग जल्दी लगने नहीं देता है। ठीक है। ठीक है। अगला बात करते हैं, अगर इसके बारे में बात करें कि इसमें डिजीज कौन कौन से लगते हैं, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, तो इसके द्वारा क्या हो जाता है, इसके द्वारा स्पॉट डिजीज हो जाता है। कौन सा? स्पॉट डिजीज हो जाता है, जिसमें क्या होते हैं, डेड टिश्यू हो जाते हैं, मतलब जो इसके टिश्यू होते हैं, ऊतक जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है। दूसरा अगर बात करें, इसमें डाई बैक डिजीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डाई बैक डिजीज हो जाता है। डाई बैक रोग किसके कारण होता है? ये होता है पोटेशियम के कारण। किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। तो ये जो हमारी क्लास है, लेक्चर है, ये हमने आपको डिस्कस कर दिया है। जितने भी क्वेश्चन बनते थे, उन क्वेश्चन के बारे में सब चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन इसे शेयर और सब्सक्राइब और इसे रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।